वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम 1857 के विद्रोह के कारण पर बात करेंगे। तो हम लोग पढ़े थे बीए थर्ड ईयर का जो हिस्ट्री है यूपीएससी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड। तो इसमें जो सेकेंड पेपर जो है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है 1857 की जो क्रांति के कारण और विरोध और परिणामों पर विवेचना कीजिए। तो सेकेंड चैप्टर में इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है 1857 के विद्रोह के कारण। तो सबसे पहले इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको यूपीएससी क्वेश्चन बैंक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो है बीए थर्ड ईयर बीए से रिलेटेड जितने भी टॉपिक रहेंगे वो सभी चीज़ें हम जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि 1857 की 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास की सबसे प्रमुख जो घटना है वो 1857 की क्रांति है। ठीक है, यानी 19वीं शताब्दी की जो भारत की सब जो भारतीय जो इतिहास की सबसे पुरानी जो घटना है वो 1857 की क्रांति है। ठीक है, इससे कुछ दूरगामी परिणाम निकलते हैं। ठीक है, कुछ दूरगामी परिणाम निकला, जैसे कि यह कंपनी सरकार की नीतियों के विरुद्ध जनता के दिलों में संचित असंतोष और विदेशी सत्ता के प्रति घृणा का परिणाम था। ठीक है, क्या था? घृणा के परिणाम था। देखिए, अंग्रेजी साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों ने इस विद्रोह को शांति या असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र कहा है। ठीक है, और परंतु वास्तव में ये प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अंग्रेजों की नीतियों ने जो अस्त व्यवस्था या असंतोष की भावना ला दी, उनकी ही अभिव्यक्ति सामंजस्य सेना और जनता के माध्यम से 1857 में इस विलोम में हुई। तो सबसे पहले बात करेंगे 1857 में विद्रोह में अनेक समस्या थी। पहली थी राजनीतिक समस्या, ठीक है, प्रशासनिक समस्या, ठीक है, धार्मिक समस्या और सैनिक कारणों के असहयोग। इस विद्रोह के निम्नलिखित कुछ मुख्य कारण हैं। तो सबसे पहले जो कारण है क्या है कि सबसे पहला इसमें जो कारण है, पहला तो राजनीतिक कारण। ठीक है, यानी विद्रोह में जो पहला क्या है कारण? राजनीतिक कारण। तो सबसे पहले 1857 से 1757 इसमें के मध्य, ठीक है, 1757 से 1857 के मध्य कंपनी ने बल प्रपत्र के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यानी 1857 ईस्वी में के मध्य, ठीक है, कंपनी क्या किया कि सरकार ने अपने बल के भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रयास में अनेक राजवंशों, ठीक है, इस प्रयास में अनेक राजवंशों और राजघरानों का सफाया हो गया। जो राज्य बने भी थे, उनके आंतरिक और बाह्य मामलों पर नियंत्रण कायम कर वहाँ के शासकों को कठपुतली मात्र बना दिया गया था। ठीक है, क्या बना दिया? कठपुतली मात्र बना दिया गया था। कंपनी जिसे चाहती थी गद्दी पर बैठा देती थी या हटा देती थी। ठीक है, उसके बाद वेलेस्ली के समय, ठीक है, वेलेस्ली के समय देशी राज्यों पर जबरदस्ती सहायक संधि थोप दी गई थी। ठीक है, सहायक संधि प्रस्ताव में देशी नरेशों के शोषण तथा उनकी स्वतंत्रता का अपहरण के उद्देश्य में कार्यकृत की गई थी। ठीक है, यद्यपि देशी राज्यों ने विवशता और अनिश्चितता पूर्वक इस संधि का स्वीकार किया और क्या किया देखते हैं कि तथापि इससे उनके दिलों में असंतोष की अग्नि धीरे धीरे क्या हो गई? प्रचलित होने लगी। तो ये पहला कारण था जो 1857 की क्रांति का है। ठीक है, तो पहला एक कारण था। दूसरा कारण क्या है? प्रशासनिक कारण। क्या है? प्रशासनिक कारण। जो प्रशासनिक कारण है वो देखिए, कंपनी की बात करें तो कंपनी सरकार के प्रशासनिक नीतियों को असंतोष का कारण मानती है। ठीक है, विभिन्न गवर्नर जनरल द्वारा दिए गए सुधार कार्यों को ऊपर से ही लुभाने का प्रतीत होते थे। ठीक है, और व्यवहारिक दृष्टि से वे अत्यंत ही लोकप्रिय और कष्टप्रद थे। कंपनी सरकार की न्याय व्यवस्था अत्यंत ही दोषपूर्ण थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत धन समय का अपव्यक्त होता था। इसी प्रकार लगान व्यवस्था भी असंतोषजनक एवं कष्टप्रद भी थी। देखिए, कृषकों पर कर का अत्यधिक भार था। प्रायः प्रत्येक
भूराजस्व प्रणाली, चाहे वह स्थायी बंदोबस्त हो या रेतवाड़ी या महालवाड़ी, फलस्वरूप व्यापारियों और महाजनों की बनी गई एक किसानों की व्यवस्था बिगड़ गई। ठीक है, तो किसानों और जनसाधारण को प्रशासन में व्यक्त भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ा था और अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों धन लूपन थे। ठीक है, वे किसानों पर अत्याचार कर मनमाना धन बटोरते थे और न्याय भी सिर्फ धनी लोगों को ही प्राप्त था। ये प्रशासनिक कारण था। ठीक है, इसमें उसके बाद आर्थिक कारण क्या है? देखिए, आर्थिक जो कारण है, क्या है आर्थिक कारण? तो कंपनी द्वारा कि भारतीयों का आर्थिक शोषण। ठीक है, कंपनी द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना था। ठीक है, भारत में आते ही अंग्रेजों ने यहाँ के कुटीर उद्योगों को नष्ट करना तथा भारतीय का शोषण करना आरंभ कर दिया था। फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अनेक कुटीर उद्योग नष्ट हो चुके थे। ठीक है, अंग्रेजों की मुक्त व्यापार की नीति इंग्लैंड के बने हुए वस्त्रों को कम मूल्य पर बेचने का भारत पर कुटीर वस्त्र को समाप्त हो गया था और भारतीय व्यापार वाणिज्य पर भी कंपनी का एक अधिकार स्थापित हो गया था। ठीक है, जो अगला कारण है वो है सामाजिक कारण। क्या है? सामाजिक कारण। देखिए, अनेक सामाजिक कारणों में भी आप क्वेश्चन को बार बार देखते रहेगा और यूपी क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो प्लीज उसमें से अब देख कर जो है पढ़िएगा। ठीक है, तो अनेक सामाजिक कारणों से भारतीयों में असंतोष फैल गया था। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण से रखते थे और उनके अपमानजनक व्यवहार करते थे। वे अंग्रेज जाति के उच्चता और विश्वास रखते थे। यह कालों को घृणा से देखते थे। ठीक है, जनसाधारण की तो बात अलग है। राजा राम मोहन राय जैसे सम्मानित भारतीयों को भी अंग्रेजी के अपमानित करने के लिए नहीं बख्शा। ठीक है, अंग्रेजों के भारतीय पर घातक प्रहार करने पर न्याय उन्हें दंडित नहीं करता था। जनसाधारण को अंग्रेजी अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, नील दर्पण या निहोल के अत्याचारों को वर्ण संकट खड़े कर देने वाला है। इसी प्रकार अंग्रेज ने भारतीय रीति रिवाजों पर भी आक्रमण किया और बाल विवाह, सती प्रथा, गोद लेने प्रथा पर रोकने लगाने और विधवा विवाह आयोजित करा देने के भारतीय संस्कृत हो उठे और अंग्रेज भारतीय भाषा, संस्कृति और प्राचीन परंपराओं को जिस उच्चा के दृष्टि से देखते थे उन पर आक्षेप रखते थे, वैसे ही परिस्थितियों में अंग्रेज द्वारा दिए गए सुधार को काम का महत्व खो बैठे और उन्हें भारतीयों को आक्रोश का सामना करना पड़ा था। ये सामाजिक कारण था। तो आखिरी जो हमारा धार्मिक कारण, ठीक है, इसमें धार्मिक कारण भी था। देखिए 1857, ठीक है, 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के धार्मिक कारणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में ईसाई मिशनरियों के कार्यों ने असंतोष को बढ़ाने में योगदान दिया। मिशन भारतीय के लोभ लेकर अपने धर्म परिवर्तन करने को भी प्रेरित कर रहे थे। ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला सरकारी नौकरी दी जाती थी। इतना ही नहीं, बैटिक ने एक कानून बनाया और ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाया गया था। ठीक है, यह हिंदू धर्म के कानून खुला प्रहार था। इस प्रकार गोद लेने प्रथा भी हिंदू धर्म के अंतर्गत मान्य एवं आवश्यक थी, परंतु डलहौजी ने इस पर प्रतिबंध लगाकर उस सबको नष्ट कर दिया और अंग्रेजी मिशन हिंदू धर्म को बदलने ईसाई धर्म की शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो ये उसके बाद आखिरी हमारा है सैनिक कारण। ठीक है, तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो रिवॉल्ट हुई थी, तो कुछ सैनिक कारण भी थे। देखिए, जो सैनिक कारण क्या था कि इन सारे असंतोष के बावजूद अगर सैनिकों का सहयोग भारतीयों को नहीं मिलता तो वो समतः क्रांति नहीं होती। भयानक वंश सैनिक वंश
भी अंग्रेजों को असंतुष्ट था। इस असंतोष के अनेक कारण थे। बंगाल सेना ने बहुत बड़ी संख्या अवध के सैनिकों की थी। यह सैनिक के नवाब अपमान और राज्य के छीने जाने की क्रोध थे। सैनिक अन्य कारणों से भी क्रोधित थे, ठीक है। और भारतीय सेना का उच्च पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे और सेना में उन्हें निम्न पद ही मिलते थे। वहाँ भी अंग्रेज अफसर को प्रसन्न किए बिना नहीं, देसी सैनिकों को अंग्रेजी की अपेक्षा वेतन ही कम मिलता था। तो ये अनुमान के अनुसार कि पूरी भारतीय सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या 1/6 भाग से भी कम थी, लेकिन सैनिक खर्च के आधे से अधिक अंग्रेजों पर ही किया जाता था। तो मालूमिक कार्यों पर भारतीय सैनिकों ने ही लगाया गया। यह लूट के समय अधिकांश माल अंग्रेजों में ही बांटा जाता था, ठीक है। ऐसी अवस्था में भारतीय सैनिकों को असंतोष फैलना स्वाभाविक था। तो कुछ इसमें लॉर्ड डलहौजी की नीति भी है, ठीक है। वो एक बार देख लेते हैं कि देखिए डलहौजी की नीति ने इस अग्नि में घी का काम किया था, ठीक है। डलहौजी ने क्या किया था कि इस नीति के अनुसार कि अग्नि में घी का काम किया था। डलहौजी ने गोद निषेध नीति के आधार पर सतारा, नागपुर, राजझांसी, संभल, जैतपुर, उदयपुर आदि राज्यों पर जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया और अवध में, ठीक है, और अवध में विलय के समस्त भारत में एक अवध में असंतोष पर्याप्त कर दिया। इस प्रभाव सेना पर भी पड़ा, क्योंकि कंपनी की सेना में अवध में सैनिक बहुत अधिक संख्या में थे। अवध में विलय ने देशी राज्यों में घबराहट एवं भय की स्थिति पैदा कर दी, ठीक है, क्योंकि उन्हें देख लिया कि अंग्रेजों की स्वाभाविक भक्ति भी उनकी रक्षा नहीं कर सकती। अंग्रेज न तो अपने मौखिक वायदों और न ही लिखित संधियों पर पालन करते थे। इससे अंग्रेजों के प्रति निषेधाज्ञा, भय, असंतोष, घबराहट जैसी देशी शासकों प्रति उनकी आस्था को छाने लगी थी। वे अपनी सुरक्षा के लिए तैयार होने लगे थे, ठीक है। तो गाइस ये था डलहौजी का नीति। अब जो है विद्या क्वेश्चन बैंक से आपको बार बार अच्छे से रीडिंग करना है, ताकि जो है आपको वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से समझ पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।